इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन हमले का रूस ने अब करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के निप्रोपेट्स में गोदाम को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और देखिए अब उसको लेकर रूस ने भी करारा जवाब दे दिया है। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही रूस ने इस हमले का बदला ले लिया है। रूस ने यूक्रेन को बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम आपको बता रहे थे किस प्रकार से यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है एक बार फिर से भड़क उठी है, भड़कती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो को निशाना बनाया था और अब देखिए उसका किस प्रकार से करारा जवाब यूक्रेन को रूस के द्वारा दिया गया है। यूक्रेन के निप्रोपेट्रोस में गोदाम को निशाना बनाया गया है। यह वीडियो आपको दिखा रहे और रूस ने यूक्रेन को बदला लेने की आपको पहले भी चेतावनी दी थी। रूस ने कहा था कि जिस प्रकार से तुमने सेंट पीटर्सबर्ग में हमारे तेल डिपो को निशाना बनाया है, इसका बदला तो लेंगे, करारा जवाब देंगे। और देखिए रूस ने जो कहा वो रूस ने कर दिखाया है और यहां किस प्रकार से एक बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। यूक्रेन हमले का रूस ने करारा जवाब दिया है, बड़ा हमला किया है और इस प्रकार से यूक्रेन के निप्रोपेट्रोस में गोदाम को निशाना बनाया गया। और ये गोदाम को जिस प्रकार से यूक्रेन के गोदाम को निशाना रूस ने बनाई है उसकी तस्वीरें दिखा रहे। वो गोदाम धुआं धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें आसमान को छूती हुई नजर आ रही, काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। और ये वीडियो आपको बताए वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर है। और किस प्रकार से देखिए जो चेतावनी रूस के द्वारा दी गई थी वो चेतावनी अब यहां पर करारे जवाब में बदल चुकी है। यूक्रेन हमले का रूस ने ये करारा जवाब दिया और गोदाम को निशाना बनाया है। ये तस्वीर आपको दिखाई। और देखिए जिस प्रकार से यूक्रेन ने हमला किया था रूस के ऊपर, रूस के जो तेल डिपो थे उसको निशाना बनाया था। तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को अब देखिए यहाँ पे निशाना बनाया जाता है ताकि चाहे यहाँ पे रूस हो चाहे यहाँ पे यूक्रेन हो, दोनों ही इस प्रकार से एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के द्वारा हमले किए गए थे, रूस के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था। और आपको बता दें हमले के कुछ देर बाद ही रूस की ओर से ये जवाब भी निकलकर सामने आया था, बयान भी निकलकर सामने आया था। कहा गया था ये जो हमले किए गए हैं यूक्रेन की ओर से उसको लेकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे जवाबी कार्रवाई करता हुआ रूस, और महज यूक्रेन के कुछ हमलों के कुछ घंटे बाद ही जो यूक्रेन ने हमला किया रूस के ऊपर, उसके कुछ घंटे बाद ही रूस ने भी अब यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, करारा जवाब देते हुए यूक्रेन के एक गोदाम को निशाना बनाया। और ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे। तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर यह हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा। रशिया में ड्रोन अटैक किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था और उसका जवाब अब देखिए रूस के द्वारा इस प्रकार से लिया गया। तो देखिए अब रूस और यूक्रेन दोनों ही यहां पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच जो जंग है अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, भड़क चुकी है जंग दोनों के बीच में। और भाई देखिए रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है वो फिर से भड़क उठी है। यूक्रेन ने रूस पर जोरदार अटैक किया, रूस के तेल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस के तेल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और ड्रोन अटैक के बाद देखिए किस प्रकार से रूस के तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे। तेल डिपो पर यह हमले की तस्वीर, सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन के द्वारा ड्रोन अटैक, जोरदार अटैक किया गया है, जोरदार ये धमाका। और इसी के साथ देखिए रूस यूक्रेन का जो ये युद्ध है जो लगातार चल रहा है, कभी सीजफायर की बातें जरूर होती है लेकिन कुछ भी स्थिति यहाँ पे सामान्य नहीं नजर आ रही, कोई शांति नहीं है, लगातार तनाव केवल बढ़ता जा रहा। सुरक्षा अलर्ट पर दोनों ही देश यहाँ पर मौजूद हैं, नागरिकों से भी सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है लगातार। और इस प्रकार से देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया है, रूस पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया और जिसकी जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें रूस के द्वारा भी इस हमले के महज कुछ घंटे के बाद रूस के द्वारा भी अटैक किया गया।
गोदाम पर, यूक्रेन के एक गोदाम पर हमला किया गया है और फिर वहां भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते और इस बीच आपको बता दें, इजराइल लेबनान के बीच सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन के दावे से शांति की अब उम्मीद बढ़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सीमा पर सुरक्षा जोन बनाने पर दोनों पक्ष राजी हो चुका है। लेबनानी सेना को अब सुरक्षा क्षेत्रों का विशेष नियंत्रण मिलेगा। तो देखिए, मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इजराइल और लेबनान ने सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई है और इस समझौते से न सिर्फ दोनों देशों की सीमा पर हिंसा कम होने की उम्मीद बढ़ी है, बल्कि अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े व्यापक क्षेत्रीय तनाव को भी कम करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम इसे माना जा रहा है। देखिए, समझौते के तहत दोनों पक्ष विशेष सुरक्षा जोन विकसित करने पर भी राजी हुए हैं, जहां केवल लेबनानी सशस्त्र बलों का ही नियंत्रण रहेगा। अब इस पहल को क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, सीमा पर शांति का समझौता हुआ है। अब सवाल यही है कि यानी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये युद्ध विराम होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई सीजफायर यहां पर हो जाएगी? ईरान लेबनान के बीच आपको बताएं, सीजफायर को लेकर सहमति हालांकि बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने कि ये जो दावे हैं उससे उम्मीद बढ़ चुकी है। सीमा पर सुरक्षा जोन बनाने पर दोनों पक्ष राजी हो चुके हैं। स्थिरता क्षेत्र में और शांति बहाली की दिशा में इसे बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, तनाव कम करने का यह बहुत बड़ा मौका तो जरूर है। सीजफायर से सुलह की राह, मध्य पूर्व में शांति की चाह अब यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। और देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे खबर निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर आपको ये बता रहे कि सीमा पर शांति को लेकर समझौता हो चुका है। सुरक्षा जोन बनाने पर दोनों पक्ष सहमत हो चुके हैं और लेबनान और इजराइल में जो आप लगातार धमाके देख रहे हैं, ताबड़तोड़ अटैक्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सीजफायर की बात हो गई। ट्रंप की ओर से दावा किया जा रहा है। अब दावे पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप सरकार को झटका लगा है। ईरान में युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 215 बनाम 208 वोटों से यह प्रस्ताव पास हो चुका है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का दावा किया, साथ दिया है। यहां पर ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर लगाम की कोशिश लगाने की गई है। अब देखिए, सीनेट में प्रस्ताव पर बड़ी परीक्षा होगी। तो देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी संसद में निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक साथ प्रस्ताव पास किया है, जिनमें ईरान में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा गया है और यह प्रस्ताव 208 के मुकाबले 215 वोटों से पास हुआ है। देखिए, बहुत ज्यादा वोटों से पास हो चुका है। ये ऐसा तब संभव हुआ जब 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इसी साल फरवरी में भी युद्ध शुरू किया था। तो देखिए, ये चौथी बार है जब हाउस ने ट्रंप की युद्ध संबंधी जो शक्तियां हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। हाउस के इस प्रस्ताव को अभी भी रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली अमेरिकी सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। अब देखिए, भले ही यह प्रस्ताव सीनेट से पास हो जाए, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि ये ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, जब ट्रंप ही नहीं रुके, ट्रंप तमाम अपने दावों के बाद भी यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है, तो ये जो एक नया दावा यहाँ निकलकर सामने आ रहे, सीनेट में जो प्रस्ताव पर बड़ी परीक्षा होगी, वो अब देखना होगा इससे कितना ये युद्ध विराम होता है, रुकता है, इसी पर नजर रहेगी। देखिए, सीनेट में मई में ही इसी तरह का एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया था। 7 पिछली नाकाम कोशिशों के बाद ये प्रस्ताव आगे बढ़ा था, लेकिन अभी तक इस पर पूरे सदन में वोटिंग नहीं हुई है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका के साथ साथ सभी देश, पूरा विश्व ये मान चुका है, समझ चुका है कि भाई अब इस युद्ध को, ईरान युद्ध को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी यहां पर रास्ता दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप को बहुत बड़ा झटका इसलिए दिया गया है। अब देखिए, अब सीनेट में प्रस्ताव पर बड़ी परीक्षा वहां पर होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ होगा, नजरें बनी रहेगी। हालांकि आपको बताएं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप सरकार को बहुत